हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन लैंग्वेज क्या करती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, ये हमने देखा था। अभी आज के सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक और बेसिक टॉपिक जो पाइथन में आता है। बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि इनके बिना पाइथन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, और इनके बिना आप पाइथन लैंग्वेज में कोड भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को, और हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब ऑपरेटर्स होते क्यों है, या फिर इनकी जरूरत क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, जैसे कि मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल्स टू लाइक 2 एंड b इज इक्वल्स टू अगर मैंने लिख दिया 5, और मुझे करना है कि इन दोनों की एडिशन करनी है। अब एडिशन जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका एक सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, तो एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। ये हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे लाइक अगर मुझे लिखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, लाइक पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा ए प्लस बी, और एज आउटपुट मुझे मिल जाएगा लाइक 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। ये मेरा आउटपुट होने वाला है। तो ये इतना बेसिक है, इतना इजी है। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो कौन से ऑपरेटर है, कैसे ऑपरेटर है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वही हमें अभी इस सेशन में देखना है। सबसे पहले तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि ऑपरेटर्स के टाइप कौन से होते हैं। अब ऑपरेटर्स के मल्टीपल टाइप होते हैं। जैसे कि पहला टाइप आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी हम बोल सकते हैं, एंड दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे कि एडिशन है, ओके, एडिशन है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, याद रखना, सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन है। यस, मल्टीप्लिकेशन है। और डिवीजन भी होता है। ओके, अब क्या इन चारों से ही हमारा काम चलता है, तो नहीं, हमें फ्लोर डिवीजन भी चाहिए होता है। ओके, फ्लोर डिवीजन चाहिए होता है। इसके अलावा हमें मॉड्यूलस चाहिए होता है। मॉड्यूलस चाहिए होता है। और सबसे लास्ट में एक और जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ये भी हमें चाहिए होता है। या फिर हम सिंपली इसको पावर भी कह सकते हैं, पावर, या फिर स्क्वायर जो हम करते हैं, क्यूब करते हैं, ओके वो। तो ये सभी ऑपरेटर्स जो है वो आते हैं किसमें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। इनके सिंबल्स कैसे हैं, तो एडिशन का सिंबल प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस, डिवीजन का, इस बार ये अंडरस्टैंड करना है कि हम जो नॉर्मली ये वाला डिवीजन लिखते हैं ये यहाँ पे नहीं आता है। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन आएगा, तो यहाँ पे हमारा सिंपली हमें स्लैश आता है। तो ये डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन कैसा होगा, तो कुछ नहीं, बस डबल स्लैश होता है जिसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी, ये मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन परसेंट का सिंबल आता है जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। और लास्ट में एक्सपोनेंट जो है, ये जो क्रॉस है या फिर ये जो स्टार है, ऐसा ही अगर मैं दो बार देता हूं तो उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक से ऑपरेटर्स होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, जो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। अब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब जो हमें परफॉर्म करने हैं तो हम कोडिंग में परफॉर्म करके देखेंगे। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवानी है वो ये है कि ये जो मॉड्यूलस है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको पता ही है, सब जानते हो। लेकिन यहाँ पे बस ये लास्ट के तीन जो ऑपरेटर्स है ये थोड़े से अलग लग रहे होंगे। इनको आपको समझा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। एडिशन का मतलब ये लाइक बता ही देता हूँ। लाइक अगर मैं लिख रहा हूँ कि 3 + 2 ऑब्वियसली 5, 3 - 2 1, लाइक 3 × 2 6, 3 ÷ 2.5, 1.5, देन
फ्लोर डिवीजन। अब ये तीनों को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि फ्लोर डिवीजन एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद मॉड्यूलस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूँ। ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फ्लोर डिवीजन कब यूज करना है, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि 3 मेरा एक नंबर है, उसको मैं सिर्फ डिवीजन यूज कर रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ, तो ये मेरा आउटपुट आ रहा है 1.5। लेकिन मुझे किसी वजह से ये जो 0.5 वाली वैल्यू है वो नहीं चाहिए, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली मैं सिंपली कर दूंगा इसको 3 फ्लोर डिवीजन 2, और मेरा आउटपुट हो जाएगा सिर्फ 1, और कोई चीज यहाँ पे नहीं आएगी। यानी कि जो डेसिमल पॉइंट और उसके बाद आने वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी यहाँ से चले जाएंगे, और मेरा जो आउटपुट है वो एक इंटीजर रहेगा। ओके, अब ये इंटीजर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद हमारा वही टॉपिक होने वाला है। तो ये इंटीजर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद आता है ये मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो सिंपली हम जो डिवीजन करते हैं, है ना, हमारे तरीके से जो डिवीजन करते हैं वो तरीका पहले समझ लो। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है एंड दैट इज लाइक 19। ये एक नंबर है एंड किसी ने मुझे पूछ लिया कि 19 को मुझे डिवाइड करना है 5 से। ओके, नाउ यू ऑल नोस कि 19 एक प्राइम नंबर है। ओके, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 19, यहाँ पे लिख दिया 5, सो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा सिंपली। और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 4। अब ये 5 4 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा। एक पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे 40 हो जाता है, यहाँ पे 8 देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लाइक ये 40 एंड 0 ये हो रहा है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन मुझे यहां तक जाना ही नहीं है, इस स्टेप तक मुझे जाना ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं ये जो 4 आया था इसके बाद थोड़ा भी आगे बढ़ूं। ओके, ये जो 4 अभी मुझे मिला था, मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है। और ये पॉइंट और ये 8 की भी मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं 5, ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने 19, सो 5 3 जा 15 एंड दिस इज 4। ये जो 4 आया है, इसको अगर मैंने जैसा है वैसा ही रख दिया तो इसको हम एक नाम से जानते हैं एंड दैट इज रिमाइंडर। इस रिमाइंडर का ही मतलब होता है ये मॉड्यूलस। अब ये कब यूज होता है या फिर कैसे यूज होता है, तो एक सिंपल एग्जांपल मुझे अगर आपको देना है, तो किसी ने अगर पूछ लिया हमसे कि मेरे पास लाइक 1300 रुपीज है, अब इसमें लाइक कितने 500 के नोट आ सकते हैं, कितने 200 के नोट आ सकते हैं, कितने 100 के नोट आ सकते हैं, वो निकालो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 500 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर देते तो ये डिवाइड तो पूरी तरीके से कर देगा। कैसे, थोड़ा बहुत डेसिमल में जाएगा, लाइक 5 2 जा 10 बचे 300, लाइक 5 2.6 अगर कर देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है, हमें पूरे के पूरे नोट निकालना है। 500 की नोट फाड़नी नहीं है, दो इसमें डिवाइड नहीं करनी है, वो कर भी नहीं सकते हम, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये पता करना है कि इसमें कितने 500 के नोट आएंगे। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये जो 1300 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस 1300 को अगर मैंने यहाँ पे पहले 500 से लाइक डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया लाइक 5 2 जा, सो 1000 हो जाएगा। अब इस 300 को 500 डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। तो ये 300 क्या है मेरा, ये रिमाइंडर है। अब ये इस रिमाइंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे और कोई तरीका नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं क्या कर दूंगा, लाइक 1300 मॉड्यूलस 500 इज इक्वल टू, उसका आंसर इस बार क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं होगी, ये वाली वैल्यू आएगी एंड दैट इज बेसिकली 300। अब इस 300 को अगर मैं अगेन 200 से डिवाइड कर देता हूं, तब अभी आप ही मुझे बता सकते हो, आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि सिंपली मैं यहाँ पे 300 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, सो 2 1 जा 200 बचे 100। अब इस 100 को मैं और 200, सॉरी 200, 200 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो 100 है ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है। और अगर ये मेरा रिमाइंडर है तो ये मेरे मॉड्यूलस का भी आंसर है, दैट इज 100। नाउ अगर किसी भी नंबर को, ओके,
किसी भी नंबर को, कोई एक आध नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड बोल रहा हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे ये 100, और इसको अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0। नाउ माई रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिमाइंडर क्या हो गया है, ये रिमाइंडर 0 हो गया। और अगर रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, तो इसका मतलब मेरा मॉड्यूलस का जो आउटपुट है वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली मॉड्यूलस। तो सिंपली अगर आपको ये करना है, तो मेरे पास मान लो ये 17 है, ओके, 17 है, और अगर मैंने बोल दिया कि 17 मॉड्यूलस 3, तो आपको सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि 3 5 जा 15 एंड 17 माइनस 15, जो भी आंसर आएगा 2, दैट इज माई मॉड्यूलस, दैट्स इट। ओके, तो ये मॉड्यूलस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, ये होता है बेसिकली मॉड्यूलस। फ्लोर डिवीजन आपको समझ में आ गया, मॉड्यूलस भी समझ में आ गया। फ्लोर डिवीजन तो बहुत इजी है कि अगर किसी भी नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं, मुझे डेसिमल और उसके बाद आने वाले जितने भी डिजिट है वो नहीं चाहिए। जस्ट लाइक कि अभी यहाँ पे ये 17 जो है डिवाइडेड बाय 3 अगर कर देता हूँ, तो 3 लाइक 5 अगर मैं कर दूं तो 15 हो रहा है, बचे दो। लाइक उसको अगर कर दो 3 6 18, बचे दो। तो 5.6666 ऐसा ये लाइक मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो ये तो डिवीजन हो सकता है, लेकिन फ्लोर डिवीजन अगर मैं करूँ लाइक 17 एंड 3, तो ये डिजिट के बाद आने वाले जितने भी नंबर, सॉरी डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी नंबर है सभी निकल जाएंगे। लास्ट में जो बचेगा वो रहेगा मेरा सिर्फ इंटीजर वैल्यू, दैट इज फ्लोर डिवीजन। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर की, और वो है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट ये बहुत ही इजी है। ओके, एक्सपोनेंट जो है ये बहुत इजी है। सिंपली अगर मैं कर देता हूं 2 टू द पावर 2, व्हाट इज द आंसर, 4। सिंपली 2 टू द पावर 3, इट इज इट। यानी कि हम सिंपली ये कर रहे हैं, इसका एक हमारे मैथमेटिकल में ये फंडा है, यहाँ पे ये फंडा है। या फिर कुछ भी करो, लाइक मैंने लिख दिया कि 5 टू द पावर लाइक 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 टू द पावर 9। अब ये मुझे नहीं पता है कितना आएगा, लेकिन जितना भी आएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अभी इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि पाइथन में जब भी हम डिवीजन करेंगे, जब भी हम डिवीजन करेंगे, कभी भी ध्यान रखो कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, या फिर इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको तो पता है लाइक सर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये तो बहुत सिंपल है, सो आंसर विल बी 4। ये आंसर हमारे लिए 4 है, लेकिन पाइथन डिवीजन का आंसर कभी भी इंटीजर में नहीं देता है, याद रखिएगा। पाइथन में डिवीजन का आंसर हमेशा फ्लोट वैल्यू होती है। अब ये फ्लोट वैल्यू क्या है समझा देता हूं मैं, डोंट वरी। फ्लोट वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है वो भी आपको समझाऊंगी, इसके बाद वही हमारा टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर, इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर, और फ्लोट वैल्यू यानी कि विथ डेसिमल नंबर। ओके, विथ डेसिमल। ओके, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो उसको हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, हमेशा याद रखनी है कि पाइथन में अगर डिवीजन हम कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा फ्लोट आता है, यानी कि वो डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो भी, यानी कि अगर हमारा ऐसा होता 9/2, तो ये तो ऐसा ही होने वाला है लाइक 4.5। लेकिन अगर मैं कर दूं कि 9/3, ये फिर भी आंसर 3.0 ही आएगा, ये सिर्फ 3 नहीं आएगा। याद रखिएगा प्लीज इस चीज को। ये होता है पाइथन में डिवीजन। अब ऐसे ही एक और चीज है
कि पाइथन में जो फ्लोर डिवीजन है वो भी इसी तरीके से काम करता है। कैसे? तो इस तरीके से यानी कि डिफरेंट तरीका है। फैक्ट अलग है। फैक्ट क्या है फ्लोर डिवीजन का? तो फ्लोर डिवीजन का फैक्ट फैक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि आप यहाँ पे फ्लोर डिवीजन जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ भी ट्राई कर सकते हो। लाइक अगर मैं कर दूं कि 7 डिवाइडेड बाई 3, तो इजिकल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा? लाइक फ्लोर डिवीजन है, अगर नॉर्मल रहता है 7, और अगर मैं इसको 3 कर लूंगा तो ये क्या आंसर देगा मुझे? 3 2 जा, ओके, 3 3 2 जा, लाइक 6 हो जाएगा, है ना? 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा यहाँ पे, है ना? ये 2 आंसर आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आपने ये नहीं बोलोगे कि सर इसका आंसर -2 आएगा। नो, इसका आंसर -2 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा -3। अब आप यहाँ पे थोड़े से शॉक हो गए होंगे कि ये तो कुछ नया ही है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो एक चीज को जिसका नाम है ये नंबर वाली लाइन, जहाँ पे सेंटर में 0 होता है, और ये राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ओके, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। यहाँ पे पॉजिटिव में 1 2 3 4। अभी यहाँ पे भी ऐसा कंटिन्यू कर जाएगा, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर जाएगा, हमें वहां तक नहीं जाना है, ये हमारा इतना ही डिवीजन है। तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसकी ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये नहीं होगी। तो इसका वैल्यू, करेक्ट आंसर ये है। कैसे? तो अगर हम -7 फ्लोर डिवीजन 3 कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि 3 से यहाँ पे जंप करेगा 1, यहाँ पे जंप करेगा 2, और यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा 3। कितनी बार जंप कर रहा है वो? 3 बार जंप कर रहा है। और उसके बाद पॉइंट में आने वाला है, तो पॉइंट तो लेगा नहीं। तो यानी कि इसका आंसर -3 आएगा। लेकिन यही इनको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जैक्टली कैसे यूज होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं पाइचार्म यूज करने वाला हूँ। इसमें हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ इस तरीके से न्यू प्रोजेक्ट। और इस न्यू प्रोजेक्ट को हम ओके, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे पाइथन बाय पवन शर्मा। ओके, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। दिस विंडो यहीं पे ओपन करना है, एंड डन। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीज़ें जो नेसेसरी होती है, लाइब्रेरीज, वो सभी आ गई है। अभी इसमें हमें क्या करना है, तो एक फाइल भी चाहिए होगी जिसके अंदर हम कोड करेंगे। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं राइट क्लिक, न्यू, और पाइथन फाइल नेम देना है, और इसको हम नाम देंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में हमने सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर देखा है? तो याद रखिएगा, हैशटैग देने से हम पाइथन में कमेंट होता है, यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये जो ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे देखने हैं, उसमें सबसे पहले कौन से ऑपरेटर देखे हमने? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेटर देखे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एडिशन। ओके, एडिशन ऑपरेटर। अब एडिशन ऑपरेटर के लिए लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4, और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ये मैं सेव भी कर सकता हूँ किसी अलग चीज में, लेकिन प्रिंट प्रिंट फंक्शन स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करने के लिए होता है। कैसे? अभी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी, सिंपली a प्लस बी, तो a के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी? 3, b के अंदर जाएगी 4, और 3 + 4 यानी कि 3 + 4 ये हो जाएगा 7, और आपका आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। तो दिस इज द आउटपुट। चलो मैं इसको इस साइड में लेके जाता हूँ। ओके, तो ये आउटपुट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ गया है 7। ओके, तो ये जो चीज है ये आपको अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पे। तो ये जो 7 है, और सिर्फ 7 दिखाई दे रहा है मुझे,
अगर और अंडरस्टैंड करना है इसको या फिर और लिखना है यहाँ पे, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कॉमा देके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं प्रिंट, इसको पहले लिख दूं, बता दूं कि ये एडिशन है। सो एडिशन ऑफ ए एंड बी, नॉट ए प्लस बी, ए एंड बी इज, और मैंने इसके बाहर दिया ऐसे कॉमा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए प्लस बी सिंपली। अब ये क्या है, ये मैंने डबल कोट के अंदर क्यों लिखा है, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमें नाम, लेटर्स अगर लिखने हैं, स्पेस, सिंबल, ऐसी सारी चीजें अगर देनी है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग डबल कोट, सिंगल कोट में लिखा जाता है। ये हम देखेंगे और भी आगे आएगा उसमें, लेकिन अभी के लिए ये अंडरस्टैंड कर लो कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, अगेन यहाँ पे लिख दिया, और अगर मैं रन कर रहा हूँ अभी इस बार, तो आप देखोगे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 7। ऊपर क्या आया था, सिर्फ 7। नीचे यहाँ पे उसने क्या दिखाई दिया, एडिशन ऑफ ए प्लस ए एंड बी इज 7। नेक्स्ट आता है एडिशन के बाद, एंड दैट वाज द सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपली इसी ए और बी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सो प्रिंट। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, कितना होगा, तो वो जितना भी होगा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो आउटपुट में भी दिख जाएगा। सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 4, इट विल बी -1। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद चलो इसके अंदर का थोड़ा ये स्पेस कम कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगेन ए एंड बी, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करो, ऐसे ही लिखना है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपके सिंटैक्स भी क्लियर होगी, लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है, इसलिए ऐसा ही लिखा करो। सो ए इंटू बी, और अगर मैं रन कर दूं, सो यस 3 into 4 दैट इज 12। ओके, तो अगर हमें डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए भी हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, यहाँ पे लिख देंगे हम डिवीजन ऑफ ए एंड बी, और इसके बाद लिख देंगे इज, यहाँ पे लिख देंगे ए डिवाइडेड बाय बी। अब डिवीजन के बारे में मैंने आपको एक और चीज कही थी कि यहाँ पे जो डिवीजन है, अब ये तो 0.75 ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो बात को कि अगर मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ दो ऐसे नंबर का जो कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया कि x इज इक्वस टू लाइक 15, ओके, y इज इक्वस टू मैंने लिख दिया 3। नाउ 15 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो ये पॉसिबल है कि हम कंप्लीटली डिवाइड करें और आंसर हमारा सिर्फ 5 आ जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, जैसे मैंने कहा था कि पाइथन में हमेशा आउटपुट जो आता है डिवीजन का, वो फ्लोट में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि x डिवाइडेड बाय y, तो ये हमारा आउटपुट हमेशा 5.0 ही देगा, मुझे सिर्फ 5 नहीं देगा। ये होता है डिवीजन में, याद रखना पाइथन में हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा, फ्लोट वैल्यू ही दिखेगा। उसके बाद हमने देखा था फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ओके, फ्लोर डिवीजन भी सिंपल है। फ्लोर डिवीजन में अगर मान लो मेरे पास है कोई एक वैल्यू, अगेन दैट इज p is equals to 19 and q is equals to 4। यस, और अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्लोर डिवीजन, ओके, सो प्रिंट फ्लोर डिवीजन ऑफ, फोर डिवीजन ऑफ p एंड q। ओके, तो p एंड q का जो फ्लोर डिवीजन रहेगा, वो सिंपली आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें दो स्लैश लेने हैं, और उसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ, तो 4 लाइक 4 4 16 हो जाते हैं। उसके बाद जो बचे 3 है
उसको ये फर्दर डिवाइड करेगा ही नहीं, जो बचा है उसको ऐसा ही रहने देगा, जो इंटीजर वैल्यू है वही लेगा, एंड दैट इज 4। ओके, ये होता है बेसिकली फ्लोर डिवीजन। यस। और अगर यही नंबर अगर ऐसा होता जैसे लाइक 16 होता, ओके, मान लो कि यहाँ पे r जो है वो है 16, ओके, तो भी ये आंसर क्या आता, ये आंसर 4 ही आता, लाइक दिस, फ्लोर डिवीजन ऑफ p and q, no, not p and q, basically r and q, r and q is, r and q का फ्लोर डिवीजन कितना होगा? सो r में जो वैल्यू है वो है 16, फ्लोर डिवीजन q में जो वैल्यू है वो है 4। अब 16 डिवाइडेड बाय 4, डेफिनेटली 4 ही आएगा। तो ये फ्लोर डिवीजन में आप चाहे 19 को डिवाइड करो 4 से, या फिर 16 को डिवाइड करो 4 से, वो 4 ही आंसर देने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि 4 4 जा 16, उसके बाद 17 18 19 तक वो 4 ही आंसर देगा। बस जैसे ही 20 हो जाता है तो 5 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो 5 आंसर दे देगा। ये होता है आपका फ्लोर डिवीजन। उसके बाद जो आता है वो होता है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस मैंने पहले ही कहा आपको कि मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है कि ये हमें क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। तो अगर मैं कर लेता हूं यहाँ पे देखो, मॉड्यूलस ऑफ p, ओके, p एंड q। सो p एंड q, तो q में कितना है 4, p में कितने हैं 19, सो 4 4 जा 16, और बचे जो ऊपर के 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फ्लोर डिवीजन, सॉरी, मॉड्यूलस। यानी कि आपका आंसर पी एंड क्यू, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 जो बचे हैं, रिमाइंडर जो है वही आता है यहाँ पे। दिस इज बेसिकली द मॉड्यूलस। और अगर ये आर से करे तो, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर वहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ आर एंड, ओके, आर एंड क्यू इज कितना हो जाएगा, तो ये हमें देगा सिंपली आर एंड क्यू, ये हमें आंसर देगा 0, सॉरी, आर एंड क्यू मॉड्यूलस क्यू, तो ये हमें आंसर देगा 0। आंसर 0 क्यों आएगा, क्योंकि आर जो वैल्यू है वो है 16। नाउ 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना है 0, तो आंसर देखो लास्ट में, ये देखो, मॉड्यूलस ऑफ आर एंड क्यू इज 0। ये होता है मॉड्यूलस। उसके बाद जो लास्ट आता है अपना, उसे हम कहते हैं पावर, या फिर उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट या फिर पावर। सो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर भी लिख देता हूँ आपको, ऐसा भी अंडरस्टैंड होना जरूरी है। तो ये सिंपली आप किसी भी नंबर का कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे कि मैंने लिख दिया a इज इक्वस टू 3 एंड b इज इक्वस टू लाइक 8, ओके। और अगर अब मुझे पता नहीं है कितना होगा, ये बेसिकली क्या होगा वो भी बता देता हूँ मैं। सो प्रिंट 3 a, सॉरी, a टू द पावर b इज लाइक a टू द पावर b, यानी कि 3 टू द पावर 8, इसका कितना होगा, तो ये देखो 3 टू द पावर 8 इतना होगा, कितना वैल्यू आएगा वो, सो दैट विल बी 6561 जो है वो वैल्यू आएगा। इसका एग्जैक्टली exactly होता क्या है, तो ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार हो गया, 5 बार, इंटू 3 6 बार, इंटू 3 7, और इंटू 3 8 बार हो गया। यस, ये हो गया 3 3 3 3, यस 8 बार हो गया। अब इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, 6561, यानी 6561, एंड यस दैट्स इट। तो ये होता है एक्सपोनेंट या फिर पावर, और ये सब होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटर रहेंगे वो रहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इतने ही इन डेप्थ में जाएंगे हम, ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसे ही फैक्ट बताएंगे, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो आप चाहते हो कि वो पाइथन सीखे इतने ही आसान तरीके से, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।